हेलो एवरीवन। घर गृहस्थी की ढेर सारी समस्याओं का आज निदान होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके समय और पैसे दोनों की बचत कराने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है नींबू को लेकर। इस तरह के नींबू या फिर येलो वाले नींबू जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसको स्टोर करने का बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि नींबू का पानी आप पहले पोंछ लीजिए, उसके बाद से क्लिंग रैप ले लीजिए और क्लिंग रैप में आप नींबू को इस तरह से वीडियो में दिखाए गए तरीके से रैप कर लीजिए। उसके बाद से आप सारे नींबू को सेपरेट सेपरेट इस तरह से रैपिंग बना लीजिए और नींबू को हमें क्या करना है कि किसी एयर टाइट डिब्बे में इसको डाल देना है। नींबू को इस तरह से रखते हैं तो नींबू कम से कम महीने 2 महीने तक खराब नहीं होते हैं। इसके बाद से इसको फ्रिज में डाल दीजिए और जब आपको जरूरत हो तो नींबू को निकाल कर इस्तेमाल करिए। आप जब इनको खोलेंगे तो देखेंगे कि नींबू बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। नेक्स्ट टिप है वैसलीन को लेकर। इस तरह की जो भी पेट्रोलियम जेली होती है, कई बार हम इसे अपनी स्किन पर इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये स्टिकी बहुत ज्यादा होती है और ऐसे टाइम पर ना ही इसे बच्चे लगाना चाहते हैं और ना ही हम बड़े लगाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जब भी आप वैसलीन लगाने की सोच रहे हो तो उसके साथ एक ऐसा चीज मिलाइए जो कि बिल्कुल ही नॉन स्टिकी होता है, जैसे कि नारियल का तेल। नारियल का तेल का जो गुण होता है वो आप देखेंगे बिल्कुल ही नॉन स्टिकी होता है। हम इसे कितना भी अपनी स्किन पर लगाएं, स्किन में चिपचिपापन नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम वैसलीन के साथ नारियल के तेल को इस तरीके से मिक्स करिए और उसके बाद इसे अपने स्किन के किसी भी पार्ट पर अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि इसको लगाने के बाद हल्की हल्की सी शाइन भी आने लगती है और सबसे बड़ी बात, हमारा जो ड्राई स्किन है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाता है। मैंने भी यहाँ पर अपने हाथों पर लगाकर देखा तो मुझे भी सच में यकीन नहीं हुआ कि नारियल तेल और वैसलीन का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरे दिन हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं पड़ने देता है। जैसे मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, लेकिन जब मैंने इसे लगाया तो मुझे बहुत ज्यादा फायदे इसके नजर आए। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है चश्मे के डिब्बों को लेकर। अगर बच्चों को आप स्कूल में स्पून और फोक अलग से देते हैं तो चश्मे का डिब्बे का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से दे दीजिए और बच्चों के बैग में डाल दीजिए। बच्चे जब चाहेंगे इसको यूज कर लेंगे। तवे को लेकर एक टिप है। जब भी हम रोटी बनाते हैं तो तवा हमारा गर्म होता है। ऐसे टाइम पर अगर आप छोटी इलायची ले लीजिए और तवे पर डाल दीजिए। उसके बाद से अगर आपको इलायची का पाउडर बनाना है तो इलायची का पाउडर बनाना आसान हो जाता है। इलायची का पाउडर नहीं भी बनाना है, अगर इलायची वगैरह में या किसी भी मसाले में थोड़ी नमी आ गई है तो आप इस तरीके से इनको गर्म कर लीजिए और ये मसाले बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। कैंची होती है, कई बार कैंची से किचन में हम 4 तरह की चीजें कट करते हैं। कभी हम धनिया ही काट लेते हैं, कभी मिर्ची काट लेते हैं और हम क्या करते हैं, कैंची को बार बार धुलते हैं। पानी से धुलने पे कैंची में लगती है जंग और कैंची का जो धार है वो काफी ज्यादा मोटा ब्लंट हो जाता है। ऐसे टाइम पर आपको पानी से नहीं धुलना। जैसे आपने पूरे दिन कैंची को यूज किया तो इसको अच्छे से शाइन देने के लिए, क्लीन करने के लिए आप 2-4 दिन पे कैंची में थोड़ा सा वैसलीन लगा दीजिए। इस तरीके से चारों तरफ लगाइए, चारों धार पर, और उसके बाद से कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए, उससे कैंची को अच्छे से पोंछ दीजिए। हाथों को बचाते हुए ये काम हमें करना है। और जब आप इसको पोंछेंगे तो आप देखेंगे कि कैंची से कितनी ज्यादा गंदगी निकलती है। वैसलीन लगाते ही कैंची का जो एक्स्ट्रा जंक है वो भी खत्म हो जाता है और जो इस पे गंदगी लगी है, कोई भी धनिया मिर्ची सब्जी हमने काटी है, दूध दही के पैकेट काटे हैं, वो सबकी गंदगी इस पर चिपकती है। तो इस तरीके से हम कैंची को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और बिल्कुल सैनिटाइज कर सकते हैं। कभी कभी किसी भी कांच के डब्बे में जब आप अचार रखने जाते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, कभी भी अचार में फंगस नहीं लगेगा। या फिर कोई डब्बा ढंग से सूखा नहीं है, इसमें से स्मेल आ रही है, नमी बनी हुई है, तो अचार रखने से पहले ये काम कर सकते हैं। ये है दोस्तों सिलिका जेल का पैकेट, जो कि हमारे साथ इस तरह की दवाइयों में अक्सर आता है। सिलिका जेल जो होता है किसी भी जगह की नमी को एब्जॉर्ब करता है और उसकी स्मेल को खींचता है। तो दवाइयों के साथ ये होता है, इसको फेंकिएगा नहीं, इस तरह से डब्बों के साथ इसको यूज करिए। 24 घंटे के लिए सिलिका जेल को डालकर डब्बे में छोड़ दीजिए और जब आपको अचार भरना हो तो इसको पैकेट को निकाल कर हटा दीजिए। हमारे पास इस तरह की कई बार ऐसे कपड़े होते हैं जिन पर कढ़ाई होती है, कोई वर्क होता है और अगर हम कपड़ों को धुलते समय ब्रश लगाना चाहें तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ब्रश लगाने से पहले ऐसे कपड़ों पर आपको एक पुराना सॉक्स लेना है और ब्रश के ऊपर पहना देना है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो अपने कपड़े की बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। अगर आपको ब्रश लगा के ही कपड़ों की क्लीनिंग करनी है तो बहुत ही ईजी आप सॉक्स पहनाकर और अपने कपड़े क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से कपड़े साफ भी हो जाते हैं और कपड़े खराब भी नहीं होते हैं। जो भी हमारे इस तरह के तवे होते हैं, कई बार ऐसा होता है तवा पतला हो जाता है, रोटी बनाते समय रोटी इसमें चिपकती है। तो अगर आपके भी तवे पर रोटी चिपकती है तो आप रोटी बनाने से पहले एक छोटा सा काम करिएगा, आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे नजर आएंगे। प्याज का ऐसा छोटा सा छिलका ले लीजिए, जैसे जड़ समेत ये जो पार्ट है इस पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए।
ये जो पार्ट है अक्सर प्याज का ये छिलका हम फेंक देते हैं। एक दो आप रख लीजिए और जब भी आप रोटी बनाने जाए तो ये काम करिए। छिलके पर आपको तेल लगाना है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी, और तवे पर आपको इस तरीके से रब कर देना है। अब जब आप तवे पर रोटी या पराठा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो रोटी है या पराठा है बिल्कुल जलता नहीं है, चिपकता नहीं है, और तवे पर रोटी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, चाहे तवा कितना ही पतला क्यों ना हो। प्याज के छिलके को हटा दीजिए। तो देखा दोस्तों, प्याज के छिलके से कितने काम आसान हो जाते हैं। इस तरह का कभी-कभी बॉक्स होता है और हम इसमें कुछ कांच की पैकिंग करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से रखेंगे तो कांच जो है लड़कर आपस में टूट सकते हैं। हमारे पास फ्रूट के ये नेट बैग आते हैं। इन एक-एक नेट बैग को आप अपने कांच के जार पर पहना दीजिए। तो अगर आपको कांच के जार की या कांच के ग्लासेस की पैकिंग करनी हो तो इस नेट बैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद से जब हम इन डब्बों को इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और देखने में भी कूल से लगते हैं। पैरों में आपके बहुत ज्यादा जलन होती है, अगर आप पैरों की थकान से परेशान होते हैं, या फिर कई बार लोगों को बहुत ज्यादा फ्लेमेशन की समस्या होती है पैर के तलवे में, सर्दी के दिनों में भी कई बार लोगों को बहुत जलन होती है, ऐसे टाइम पर आप एक सैनिटरी पैड ले लीजिए, कोई सा भी पैड ले लीजिए और उसके बाद से इसके स्टिकर्स वगैरह निकाल दीजिए। इसके बाद हम इस पर एक चीज ऐसी डालने वाले हैं जिससे हमारे पैरों को मिलेगी बहुत ज्यादा ठंडक। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं कोलगेट पेस्ट का। जी हाँ, व्हाइट कोलगेट पेस्ट, जो कि अपने आप में ही पेपरमिंट होता है, इसमें काफी ज्यादा ठंडक होती है। तो पेस्ट को आप पैड पर इस तरीके से फैला लीजिए, अच्छे से फैलाना है। और उसके बाद से हमें क्या करना है, पैरों में इसको पहनना है सॉक्स के साथ। कैसे पहनना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे पैरों के साथ हमें इस तरीके से रखना है, जिस पैर में भी जलन है पैरों के नीचे पैड को रखिए और उसके बाद से सॉक्स को पहन लीजिए इस तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और बस पैड को पहने रहिए 2 से 3 घंटे। आप देखेंगे पैरों की ठंडक बिल्कुल, मतलब पैरों में बहुत ठंडक आ जाती है, पैरों की जो जलन है, गर्मी है, वो शांत हो जाती है। तो इस तरीके से मेरे घर में भी किसी मेंबर को इस तरह से जलन होती है तो मैं ये काम करती हूँ और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। घर में हमारे पुराने झाड़ू पड़ी होती है, कई बार झाड़ू को हम इधर उधर कचरा समझकर फेंक देते हैं। जो हमारी सबसे खराब झाड़ू हो, पुरानी झाड़ू हो, उसको ले लीजिए। अब जैसे मेरे पास भी ये पुरानी झाड़ू है जिसका अभी तक इस्तेमाल हो रहा था पिछले 2-3 महीने से, लेकिन अभी मैं इसको रिटायर करने वाली थी। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि एक बहुत ही काम का आइडिया है जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करना है और असल में ये करते भी हूँ। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो झाड़ू है उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से काट लीजिए। काटने से होगा ये कि सामने से स्मूथ हो जाएगी, तो इससे काम करना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये एकदम कुचली जैसी हो जाती है, तो इसको काट देंगे तो काफी ज्यादा देखने में भी ये सही लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसके जो आगे का पार्ट है उसको एकदम काट दीजिए और ये जो है उसको हटा दीजिए। अब हम यहाँ पर लेंगे एक सॉक्स। सॉक्स जो है फटी हो, पुरानी हो, ढीली हो, नई हो, कोई मतलब नहीं है। जो घर में पुराने से पुरानी सॉक्स हो वो ले लीजिए। कॉटन की सॉक्स हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इस तरीके से हमें अपने झाड़ू पर इस सॉक्स को चढ़ा देना है। सामने के साइड से चढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने काटा था जिससे इसको झाड़ू को चढ़ाना आसान हो जाए। सॉक्स थोड़ी सी लंबे साइज की लीजिएगा। जो जेंट्स की सॉक्स होती है ना दोस्तों, वो वाली सॉक्स यहाँ पर ज्यादा वर्क करती है। तो अच्छे से इसको पहना दीजिए और इसको खींच लीजिए जितना आप खींच सकते हैं, मतलब जितनी लंबाई तक हमारी सॉक्स खींची जा सकती है इसको खींच लीजिए। उसके बाद से आपको लेना है रबर बैंड। रबर बैंड लेने के बाद रबर बैंड को 2 बार या 1 बार इस तरह से घुमा दीजिए जिससे हमारी सॉक्स जो है टाइट हो जाए, या फिर आप धागे से भी बांध सकते हैं। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, हमें इस झाड़ू को गीला करना है, मतलब भिगाना है, सॉक्स को भिगाना है। देखिए मैं यहाँ पर टैप पर सॉक्स को भिगा रही हूँ। आप चाहें तो फिनाइल वाला पानी भी लेकर रख सकते हैं, उसमें डिप कर सकते हैं। क्योंकि झाड़ू लंबी है तो मैंने यहाँ पर वॉश बेसिन पे ही इसको भिगाना सही समझा। इसको हम भिगाते हैं। अब इसके बाद से जो सॉक्स है उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, यानी कि पानी इसका हटा दीजिए। अब इसको लेकर चलते हैं ऐसी जगह पर जहां पर आपको झाड़ू और पोछा दोनों साथ में करने। जैसे मेरे इस रूम में अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से जैसे हम झाड़ू लगाते हैं वैसे लगाना है, लेकिन ये झाड़ू और पोछा दोनों का काम करेगा। जानबूझकर मैंने इस फर्श को चुना है जिस पर आपको वीडियो में क्लियर पता चले कि ये कितनी गंदगी को साफ करता है। आप देख रहे हैं ये साइड से गंदगी को खींचता हुआ ला रहा है। इस तरीके से देखिए साइड में काले काले रोए जैसी चीजें आपको दिख रही हैं, वो पार्ट है जो कि हम झाड़ू से हटा सकते थे। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से हम झाड़ू और पोछा दोनों का काम कर सकते हैं। क्योंकि हम घर में जो रखी हुई झाड़ू होती है उसको गीला नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर पुरानी झाड़ू की बात करी। और जब ये झाड़ू गीली है, अगर आप इसको सफाई कर लेते हैं फिर मोजा निकाल देते हैं, तो गीला होने के बाद आपको इस झाड़ू को धूप में रख देना है और नेक्स्ट टाइम वापस सेम तरीके से आपको इस झाड़ू का इस्तेमाल करना है। ये देखिए कितनी ज्यादा गंदगी इसमें फंस कर आ रही है। झाड़ू और पोछा दोनों का काम दोस्तों कर दिया ना आसान इस पुरानी सी झाड़ू ने।
और हमारा जो ये सॉक्स है इसको बाद में आप चाहें तो वॉश करके और सुखाकर वापस इस्तेमाल करिए। ये देखिए कितनी ज्यादा गंदगी चिपक कर आई है। तो एक ही बार में हमने दोनों काम कर लिया है। होप करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी।